हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था वर्गमूल, घनमूल, परसेंटेज, सरलीकरण। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है औसत। औसत भी एक अच्छा चैप्टर है। तो औसत को शुरू करने से पहले ये फार्मूला मैंने लिखा है, इन फार्मूले का अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जैसा आप लोग जानते हैं पेट का एग्ज़ाम एकदम पास में है, तो उस दृष्टि से मैं लगातार रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा तेज़ी से करिए ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके पेट में, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में पेट में जो आपका स्कोर है ना, उसी के आधार पर ही आपको मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाता है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। अभी मैथ का चल रहा है, अभी इसके बाद मैं रीजनिंग का भी वीडियो बना के डालूँगा। जितना कुछ मुझे आता है मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, औसत देखते हैं। औसत को इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग। अब देखिए ये यहाँ पे है ना, संख्याओं का योग बराबर होगा औसत और गुणे ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या। यहाँ देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है कि यदि संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये पूरे चैप्टर में काम देगा, इस पे भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग जो पहला सवाल डिस्कस करेंगे वो इसी पे करेंगे। तो एक काम करिए, सबसे पहला काम करिए कि आप लोग इस फार्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया है, तो चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात कहना है मुझे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आपको कोई कमी दिखती है या कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताया करिए। वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल बटन होती है उसे ज़रूर ऑन कर दिया करिए। उससे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा ना तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसके थ्रू आप वीडियो को लगातार देख सकते हैं। तो इतना काम ज़रूर कर दिया करिए। आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। जैसे बोला गया है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया है कि जब संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब देखिए प्राकृत संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। प्राकृत संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक, और पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, 0 से लेके अनंत तक। अब हमें 50 प्राकृत संख्याएं चाहिए, तो हम 1, 2, 3 ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, 50 तक लिखेंगे। अब देखिए इनके बीच में अंतर समान है, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5। अगर अंतर समान होगा तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो कितना हो जाएगा 51 बटे 2। 51 बटे 2 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25.5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। चलिए आइए दूसरा सवाल। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी सम संख्या, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 कहाँ तक जाएंगे, ऐसे हम 100 तक जाएंगे, ठीक ना। अंतर समान है, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10। अंतर समान है ना, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये कितना हो जाएगा 102 बटे 2। काट दीजिए इसे, कितना हो जाएगा 51। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ऐसे देखिए 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 60 तक की सभी विषम संख्या 1, 3, 5 कहाँ तक जाना है हमें, 60 तक। 60 सम हो जाएगा तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 59 तक जाएंगे। 59 तक जाने का मतलब हो गया कि 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, ये कहाँ तक जाना है 59 तक। अंतर समान है ना, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये कितना हो जाएगा 60 बटे 2। 60 बटे 2 का मतलब कितना हो गया भाई 30।
देखिए जब अंतर समान होगा ना तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो आप लोग ना एक बार इस सवाल को देख लीजिए, तो फिर मैं आपको अपने से सवाल देता हूँ लगाने के लिए। देखिए सवाल दिया है, देखिए सवाल क्या दिया है, 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो गुणज मतलब क्या होता है, गुणज मतलब जो उसके गुणे में आता हो, गुणे का मतलब पहाड़े में आता हो। तो आप बताइए 3 का पहाड़ा 8 बार तक पढ़ना है और हमें सारा लिखना पड़ेगा। तो 3, 6, 9, 12, ठीक ना। अच्छा देखिए आप यहाँ समझिएगा तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा समझिए। 3 के 2 गुणज, 3 के 2 गुणज, 3, 3 दूना के 6, 3 के 3 गुणज, 3, 3 तिरिका 9, 3 के 4 गुणज, 3, लास्ट वाला 3 चौके 12, 3 के 5 गुणज, तो पहला 3 और अंतिम 15। बात समझ में आ गई ना। तो वैसे पहला 3 है तो अंतिम 8 गुणज का मतलब अंतिम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर समान है ना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। जहाँ अंतर समान हो वहाँ पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो कितना हो जाएगा 27 बटे 2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 13.5। ये हो गया आंसर। चलिए अब इसको आप लोग फटाफट अपने से लगा के मुझे बताइए, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, यहाँ देखिए तक शब्द नहीं लगाया, इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। ये 50 तक की सभी सम संख्या है, ये प्रथम 10 सम संख्या। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि पहली 2 सम संख्या, पहली 2 सम संख्या, तो क्या बताएंगे आप 2, 4। पहली 3 सम संख्या 2, 4, 6। पहली 4 सम संख्या 2, 4, 8। पहली 5 सम संख्या 2, 4, 8, 5, 10। देख रहे हैं ना, पहला 2 तो 2 पूछा, 2 दूना के 4। पहली 3 पूछेगा तो पहली 2, अंतिम 2 3 6। प्रथम 4 पूछेगा तो 2, अंतिम 4 दूना के 8। तो अब बताइए अगर 10 पूछा है तो पहली 2 हो जाएगी और अंतिम 10 दूना के 20 हो जाएगा। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, गैपिंग सेम है ना। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कितना हो जाएगा 22 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 11। अब बताइए यहाँ पे मैं एक सवाल लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिखा प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बराबर कितना। अब देखिए प्रथम 100 संख्या, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2 और अंतिम संख्या देखिए तक नहीं लगा है, जहाँ तक लगेगा ना वहाँ रुक जाइएगा और जहाँ नहीं तक लगा रहेगा ना तो पूरा अंत तक जाना है। तो पहली 2 हो जाएगी और अंतिम 100 दूना के 200, गैपिंग सब में सेम होगा ना भाई। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2 धन 200 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा 202 बटे 2। काट दीजिए कितना हो जाएगा 101। यही न्योता दिया जाता है ना सबको, 101 रुपये ये शुभ होता है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 101। ये आप अपने से लगाएंगे 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो शुरुआत किससे करेंगे 2 से और जाएंगे कहाँ तक 50 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तक लगा है, जहाँ तक नहीं लगा रहेगा वहाँ पूरा अंत तक जाना है और जहाँ तक लगा रहेगा तो वहीं पे रुक जाना है। तो चलिए इस सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रश्न में जिनके बीच में गैपिंग सेम नहीं है। चलिए देखिए जैसे सवाल दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, या आप इसको और आसान भाषा में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो ऐसी संख्या जो केवल 2 ही संख्या से कटती हो। कौन कौन सी संख्या, एक, पहला 1 और दूसरा संख्या स्वयं।
1 से इसलिए क्योंकि 1 से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगी, और अगर उस संख्या से स्वयं से भाग देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो इसके अलावा और किसी संख्या से न कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये जितनी संख्याएं मैंने लिखी हैं ये सारी संख्याएं 1 के और अपने अलावा और किसी से नहीं कटती। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। तो चलिए 9 अभाज्य संख्या लिखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 12 होगा भाई? नहीं। क्यों? क्योंकि 12 1 के अलावा और 12 के अलावा 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कटा। 13, 17, 19, कितने हो गए? 8, 19 के बाद 23, 20 और 21 22 नहीं होगा। ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से कटती हैं और स्वयं, मतलब 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो कौन सी होती है? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो वो भी क्या होती है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकमात्र सम अभाज्य, यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं सारी विषम संख्याएं हैं, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, तो ऐसे भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे गैपिंग सेम है? नहीं। 2, 1, 3, यहाँ देखिए 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। अब देखिए गैपिंग सेम नहीं है ना, 1 2 2 4 2 4 2 ऐसे गैपिंग चल रही है ना। तो जब ये अंतर समान नहीं होगा ना तो हम लोग वो फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। कौन सा फार्मूला? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इसके लिए हमारे पास ये मेन फार्मूला है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जोड़ डालिए 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 धन 23 बटे कितनी संख्याएं हैं? 9। अब देखिए इनको जोड़ने के लिए ना आप चाहे जैसे जोड़ सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आसानी के लिए एक सेट बनाते हैं। जैसे 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ से मिलेगा, 30 यहाँ से मिलेगा, 30 यहाँ से मिलेगा, तो कितना हो गया? 30 तिहाई 90 और 5 3 8 2 10, मतलब ये कितना हो गया? 100 बटे 9। काट दीजिए, 11 सही 1 बटे 9, इसका हो गया आंसर। ध्यान रखिएगा कि अगर अंतर समान रहा, अंतर समान रहा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और अगर अंतर समान नहीं रहा तो आप ये मेन फार्मूले से बना लीजिएगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके काम का है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। चलिए देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक दूसरा सवाल। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देख के घबराइएगा मत, इसके बाद मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना वो ऐसे वाला होगा, एकदम बिल्कुल चुटकी में आपका इसका उत्तर आने वाला है। इसको देख के घबराइएगा मत आप लोग। ये चूँकि बेसिक मेथड है, बताना ज़रूरी है, तो इसके लिए घबराइएगा मत। लास्ट में ये मत कहिएगा कि अरे सर जी तो पहले ही ये बतावे चाहत रहा, का करे इतना ले ढेर का बता दिया। ये तरीका है, बेसिक मेथड भी जानते रहिए, शॉर्टकट तो हम बताएंगे ही। देखिए जब भी क्रमागत संख्या की बात करें ना, फिर से बता रहा हूँ मैं कि जैसे ये हटेगा बेसिक मेथड समझाऊंगा मैं, उसके जस्ट बाद मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताने वाला हूँ। वो बस आप देखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले इसको फटाफट समझ लिया जाए। अगर क्रमागत संख्या की बात करेगा तो ये आपका होगा यक्स, यक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 ऐसे माना जाता है, या कहीं कहीं यक्स थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा आगे, इस तरह से। अगर क्रमागत सम या विषम संख्या मानने को बोलेगा तो आप यक्स, यक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, ये देखिए चाहे सम रहे चाहे विषम रहे दोनों में सीरीज ये मानिएगा। अपने मन से नहीं कि यक्स, यक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, यक्स प्लस 5, ऐसा नहीं है, क्योंकि सम और विषम दोनों संख्याओं में 2 2 की गैपिंग होती है। जैसे 2
4 6 8, 2 2 की गैपिंग है ना, 1 3 5 7 9, 2 2 की गैपिंग है ना, तो इस वजह से ऐसे या ऐसे भी मान सकते हैं x x प्लस 2 x प्लस 4 और थोड़ा सा इधर पीछे भी जैसी ज़रूरत होगी। तो देखिए हमें सवाल में बोला है 7 क्रमागत संख्या, तो हम लोग माने x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6, क्योंकि हमको क्रमागत संख्या बोला है, ना तो सम और ना तो विषम, तो सम क्रमागत रहेगा तो सीधा सीधा। अब देखिए हमें फार्मूला पता है कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। हम इस बार औसत को इधर लिख लेते हैं, तो संख्याओं का योग, इन सारे संख्याओं को मैंने जोड़ा बटे संख्याओं की संख्या कितनी थी भाई 7, और बराबर औसत, औसत कितना दिया है 33। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 x हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 बटे 7 बराबर 33। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 7x प्लस 21 बराबर 33 गुणे 7। 33 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 231, माइनस ये 7 21 उधर चला जाएगा ना, तो 7x बराबर 231 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 210, x बराबर हो जाएगा 210 बटे 7 बराबर कितना हो गया 30। तो अभी हमारा उत्तर नहीं आया है। अगर x बराबर 30 है तो ये 30 होगा, ये 31 होगा, ये 32 होगा, ये 33 होगा, ये 34 होगा, ये 35 होगा और ये 36 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक तरीका था। अब आइए हम लोग इसका शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में चाहे सम लगाए, चाहे विषम लगाए, चाहे जो मन वो लगाए, एकदम सिंपल सा काम बताता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए इसका शॉर्टकट तरीका बहुत सिंपल सा है। ये जितनी क्रमागत संख्याएं बोले, चाहे सम संख्या बोले, चाहे विषम संख्या बोले, उससे मत घबराइएगा। जितनी संख्या बोलेगी उतनी लाइन खींच लेंगे हम लोग। ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमेशा किसके बराबर होती है औसत के बराबर होती है, ठीक ना। ये बीच वाली संख्या किसके बराबर होती है औसत के बराबर होती है। तो औसत कितना दिया है 33 दिया है। अब बताइए अगर यहाँ 33 होगा तो 33 के आगे क्रम से क्या आएगा 34 35 36। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए पीछे भी कंप्लीट कर लीजिए इसे। 32 31 30। एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा ना, जो पूछा रहेगा सवाल में बस वही लगाइएगा, आगे पीछे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात समझ गए ना। हम क्या करेंगे, जितनी क्रमागत बोलेगा उतनी लाइन खींचेंगे। बीच वाली संख्या हमेशा किसके बराबर होता है औसत के बराबर होता है, तो बीच में आप औसत लिख लीजिएगा। क्रमागत बोला रहेगा तो क्रम से आगे निकल जाइएगा। क्रमागत सम या विषम बोला रहेगा तो 2 2 आगे चले जाइएगा या 2 2 पीछे चले जाइएगा। तो इसका ये मेन पार्ट है, यही आपका की पॉइंट है। इसका आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं बोलने वाला हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए सवाल दिया है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 48 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे भाई, बताइए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच वाली संख्या ये है, ठीक है। बीच वाली संख्या बराबर कितने के समझ गए होंगे औसत के। औसत कितना दिया है, औसत कितना दिया है 48, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सम लगाया है और आपको पता है कि 48 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी 50। सम संख्याओं में 2 2 की गैपिंग होती है, विषम संख्याओं में भी 2 2 की गैपिंग होती है, जबकि क्रमागत संख्याओं में 1 1 की गैपिंग होती है। तो 48 50 52 54 56। इधर आइए 46 44 42 42 नहीं 42 40। तो सबसे छोटी संख्या 40।
दूसरी सबसे छोटी संख्या 42 ना, नहीं 42। सबसे बड़ी संख्या 56, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 54। ठीक ना, समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट इसको लगाते हैं ना। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो 1 2 3 4 5। बीच में क्या लिखा जाएगा भाई? औसत। चलिए औसत लिखते हैं, कितना? 27। अब हमें पता है कि सम हो या विषम हो, दो दो आगे पीछे बढ़ना है, आगे भी 2 और पीछे भी 2। तो 27 के बाद कितना? 29। यहाँ पे कितना? 31। इधर आइए 25, इधर आइए 23। हो गया ना? क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 31 है, और सबसे छोटी संख्या 23 है। इनका योग पूछा है, तो 23 धन 31 बराबर कितना हो जाएगा? 54। ये हो गया आंसर। इस सवाल को आप लोग लगा के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं पिछले भी वीडियो में बोला था कि उत्तर लगा के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लेकिन बहुत बहुत महान लोग हैं, पहले तो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। ज़रूरत नहीं है तो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, लेकिन जो ज़रूरतमंद है ना, अगर वो पूरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ सीख रहे हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोग से कि जो सवाल मैं दिया करूँ उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। उससे आपको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप तक अच्छे से पहुँच रहा है, और जो आप तक पहुँच रहा है वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो आपको जो भी सवाल मैं दूँ ना, आप 2 मिनट का समय निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दिया करिए। पता नहीं काहे चीज़ लिए आप लोग शर्माते हैं इतना। तो आप इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। चलिए देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लेंगे। हमें बीच वाली संख्या चाहिए। अब यहाँ बीच वाली संख्या मिली ही नहीं, जिसको यहाँ पे मिलना चाहिए था। अगर यहाँ पे मिली होती ना तो हमारा काम आसान हो जाता। तो कोई बात नहीं, नहीं मिली है तो मिलाएंगे, जैसे हम लोग लिखते थे वैसे हम लिखेंगे। यहाँ पे कितना होगा? 37। ठीक ना? अच्छा देखिए, ये 37 बीच में आना चाहिए था, लेकिन इसको स्पेस नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे स्पेस नहीं मिला तो लिख लीजिए। अब बताइए 37 के आगे क्या होता है? 38, और 37 के पीछे क्या होता है? 36। मिल गया ना? यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 38 है। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अगर यहाँ 38 है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 42 होगा, यहाँ 44 होगा। पीछे आइए, 34 32 30। क्या पूछा है आपसे? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसको देखिए, यदि 6 क्रमागत विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 क्रमागत विषम संख्या, बीच वाली संख्या कहाँ मिलनी चाहिए थी? यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 56। अब बताइए 56 के आगे क्या आता है? 57, और 56 के पीछे क्या होता है? 55। ठीक ना? ये 55 हो गया, ये 57 हो गया। अब इसका काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो ये 55 हो गया, 57 हो गया, तो ये क्या होगा? 59 होगा। ये क्या होगा? 61 होगा। पीछे आइए, यहाँ पे 53 होगा, और यहाँ पे 51 होगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल में पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 61। इसके बाद वाले नंबर की कौन सी है? 59। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना? तो अगर बीच वाली संख्या नहीं मिलेगी तो बीच वाली संख्या की जगह पे उस संख्या औसत को लिखिएगा, एक आगे और एक पीछे। एक आगे बढ़ा दीजिएगा, एक पीछे कम कर दीजिएगा। ठीक ना? तो आप लोग एक इसको रुक जाइए, इसको मिटा के एक सवाल देते हैं आपको, आप उसका उत्तर हमें बताइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए
इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप लगाते हैं तो मुझे ज़रूर उत्तर बताइएगा, और अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, ये ऐसे का ऐसे पड़ा रह जाएगा। जब तक आप मुझ बताएंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो आप इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर से मैं बता दूंगा, और आ जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए सवाल दिया है 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्या का योग 24 हो तो अंतिम 3 संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचे, ये 2 भागों में बांटा, पहली 3 और अंतिम 3, तो हम इसे 2 भागों में बांट देंगे, पहली 3 और अंतिम 3। पहली 3 संख्या का योग 24 है। ये क्या है भाई, बीच वाली संख्या है ना। अगर इन 3 की बात करें तो ये बीच वाली संख्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, औसत के। और औसत बराबर आप जानते हैं क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब बताइए संख्याओं का योग कितना दिया है, 24, 24 बटे 3 कितना हो गया, 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। अब बताइए 6 क्रमागत संख्या है ना, तो 8 के आगे 9, आगे बढ़ेंगे 10, 11, 12, पीछे आइए 7। इनसे मतलब है नहीं, इन्हीं का योग निकालना है। तो 10 धन 11 धन 12 कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 10 30 और 1 2 3 कितना हो गया, 33। जहाँ पे ये शब्द लगाएगा ना, ये शब्द, वहाँ पे आप ये लाइन वाला मामला सेट कर लीजिएगा। जैसे ये लाइन वाला मामला सेट करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो औसत में ये 2 टाइप था, औसत में अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोग ज़रूर लगाइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा तरीका समझ में आया होगा। जितना बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए कि जितना मैं बताऊँ उतना अच्छे से रिवीजन करिए। जो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, उनका आप कलेक्शन करिए। मार्केट में मिल जाता है या कहीं से भी मिल जाए आपको, कोई एग्ज़ाम दिया हो उनसे लीजिए। जितने टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन का आप रिव्यू लीजिए, उनसे मिलाइए कि आ रहा है कि नहीं, और अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो क्या आप उसको लगा ले रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब कुछ मामला सेट चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एक निर्धारित जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, एक निर्धारित समय में प्रश्नों को हल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप कितना पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है, आप थोड़ा सा ही पढ़ते हैं लेकिन आपका मैनेजमेंट अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो औसत पे जो होगा वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा और उस वीडियो में ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इतना आज के लिए, बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।